नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस में आरओ-एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है, इस पद के प्रमोशन के बारे में। चैनल पे कई बार लोगों ने इस पद के बारे में कमेंट किया था, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इस चैनल पे यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सुनने को, देखने को मिलेंगी। हम लोग बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल में ये हमारा वीडियो नंबर 18 है और ये सारे वीडियो जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में हैं। आप चाहें तो जो पुराने वीडियो उसको भी वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों से ये करनी है मुझे कि देखिए, ऐसा है कि आप लोगों ने मुझसे जितने पदों की डिमांड की है, मैंने सारे पद नोट करके रखे हैं और सारे पदों पे मैं वीडियो बनाऊँगा। आप ये मत सोचिए कि आपने जिन-जिन पदों का नाम लिया है, मैं उन पे वीडियो बनाना नहीं चाहता। देखिए, वीडियो सब पे बनेंगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, सर्विस रूल बुक को ढूँढने में मुझे समय लगता है। सर्विस रूल बुक के बिना मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता। उस कारण क्या है कि सर्विस रूल बुक का वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि उसके साथ एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ताकि आपको लगे कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। हालाँकि देखिए, लगभग जितने पद हैं, मुझे सारे पदों के बारे में लगभग जानकारी है। लेकिन होता क्या है कि मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितने भी वीडियो बना के दूँ, जिस भी पद के बारे में, उसके सर्विस रूल भी आपको मैं दूँ। प्लस देखिए, आप जिस दिन किसी भी जॉब में ज्वाइन करेंगे, यूपी पीसीएस के, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे भारत सरकार में, तो जिस पद पे आप ज्वाइन करेंगे, आपको आपके पद की सर्विस रूल बुक दी जाएगी। देखिए, सर्विस रूल बुक होती क्या है कि आपके सर्विस के सारे रूल उसके अंदर लिखे होंगे कि आप क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपका प्रमोशन कब होगा, आपको मिलने वाली सुविधाएँ कौन-कौन सी हैं और कैसे आपको अपना कार्य करना है। इसीलिए मैं अपने वीडियो को सर्विस रूल बुक पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ, ताकि हमारे आपके बीच जो जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं, वो ऑथेंटिक हो सके। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम मुझे दे दिया करिए आप लोग, और ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बनाऊँगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना और, जो लोग यूपी पीसीएस आरओ-एआरओ या पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, मेरा एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। कल 27 जुलाई है, और यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 99 18 97 96 46। और मैं बता दूं कि ये कोर्स पेड है, लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट पे ये तैयारी मैं आपको कराता हूं, और कई लड़के इसका लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने काम कर लिया, तो यकीन मानिए आप पीटी परीक्षा को बड़े आराम से पास कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम टोटल पीटी फोकस बैच होता है, ये समझिए। चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। थोड़ा मुझे सर्दी है, इसलिए आपको आवाज़ में कुछ झंझनाहट दिख रही होंगी, लेकिन आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। बरसात का मौसम है, बच के रहिए और बाहर खाने-पीने से बचिए, क्योंकि इस मौसम में अधिकांश बीमारियाँ जो हैं वो खाने से होती हैं या दूषित पानी से होती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप लोग रखें। चलिए, हम लोग बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में एक ही वीडियो होगा, ठीक? ये अधिकारी जो होता है, इसकी परीक्षा यूपी पीसीएस के द्वारा ली जाती है। देखिए, हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी वो अलग होता है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के अलग से दे दूँगा। तो यूपी पीसीएस का आरओ-एआरओ का जो फॉर्म आता है, उसके थ्रू इनका चयन किया जाता है। देखिए, आरओ जो होता है, उसका ग्रेड पे होता है 4800, और एआरओ का जो ग्रेड पे होता है, वो होता है 4600। यानी इनकी ग्रेड पे में अंतर होता है। देखिए, जब ग्रेड पे में अंतर होगा, तो इनकी सैलरी में भी अंतर होगा। अब इस पे बात करते हैं। देखिए, आरओ के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो होती है ग्रेजुएशन। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट होने चाहिए, और एआरओ के लिए जो होते हैं, वो आप ग्रेजुएट हो प्लस आपने ओ लेवल कंप्यूटर का कोर्स किया हो। हाँ, आरओ में एक विशेष सुविधा और होती है कि आरओ में कुछ विशेष पद होते हैं, जैसे आरओ हिंदी होता है, आरओ उर्दू होता है, आरओ लेखा होता है। तो जो ये पद होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, पहली बात तो ये। जैसे आरओ हिंदी है, तो आपने बीए हिंदी से किया हो। आरओ उर्दू हो, तो आपके पास उर्दू की डिग्री होनी चाहिए। आरओ लेखा मतलब आपने बीकॉम किया हो। लेकिन जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पोस्टें होती हैं, वो आरओ ग्रेजुएशन के लिए ही होती हैं। अब की बार जो 22 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है आरओ का, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, पहली बात तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, और इस बार अगर आप आरओ बन जाएँगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आरओ की वैकेंसी 2025 में आने की संभावनाएँ मेरे अनुसार तो कम है। आना भी होगा तो तब तक नहीं आएगी जब तक ये वाली आरओ की वैकेंसी कंप्लीट ना हो जाए, और ये वाली आरओ की वैकेंसी कंप्लीट होते-होते जुलाई 2025 लग जाएगा। ये आप समझ लीजिए इसको। अब आप ये सोचिए, आपके पास समय बचा है, आपको आरओ अभी बनना है अगर आपने फॉर्म फिल किया है, या आपको आरओ अगली बार बनना है, तो ये तय आप ही को करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आप लोगों को लगता है कि आपको नौकरी दिलवाना मेरी ज़िम्मेदारी है या किसी और की ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। नौकरी आपको लेनी है, परीक्षा आपको पास करनी है, तो ये ज़िम्मेदारी पूरी कायनात की नहीं है, ये आपकी अपनी निजी ज़िम्मेदारी है, इसलिए मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। मैं या कोई और केवल और केवल आपके साथ आपको हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। मैं एक मेंटोर के फॉर्म में हूँ केवल। चलिए, समय खराब नहीं करते, आते हैं अन्य अपनी जानकारियों पे। देखिए, आरओ की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, वो लगभग 80,000 के आसपास होती है, और एआरओ की जो सैलरी होती है, वो 75,000 के आसपास होती है। हाँ, देखिए, इसमें आप इस पद पर आप जब ज्वाइन करेंगे, तो आपको गाड़ी या स्टाफ कुछ नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, आपको सैलरी मिलेगी। अब इस पद के बारे में विशेष बातें क्या हैं, तो उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, आप आरओ बनने के बाद आपकी नियुक्ति 3 जगहों पे होती है मुख्य रूप से। या तो आपकी नियुक्ति सचिवालय में होगी,
यानी आप सचिवालय में समीक्षा अधिकारी होंगे। जब मैं आरओ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एआरओ भी सम्मिलित है, याद रखिएगा। या फिर आपकी नियुक्ति जो होगी वो लोक सेवा आयोग में भी होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी आरओ और एआरओ का पद होता है, ठीक। या फिर आपकी नियुक्ति जो होगी राजस्व विभाग में होगी, राजस्व विभाग में होगी। मतलब आप जब आरओ के पद पे चयनित होंगे तो आपका पूरा का पूरा जीवन, यदि आप सचिवालय पे अगर आप चयनित हो गए तो आपका पूरा जीवन लखनऊ में ही बीतेगा। और यदि आप लोक सेवा आयोग में है तो आपका जीवन लखनऊ चाहे इलाहाबाद दोनों में बीत सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का एक ऑफिस लखनऊ में भी है। राजस्व विभाग का भी मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसलिए आपका जीवन यहाँ पे इलाहाबाद में बीतेगा। यहाँ पे आरओ और एआरओ में दोनों की बातें कर रहा हूँ। देखिए, जैसे जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहिए कि वो एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत मज़ेदार पद होता है। देखिए, हाँ, आरओ में सभी को आवास नहीं मिलता, कुछ लोगों को आवास मिल जाता है, लेकिन आरओ और एआरओ में आवास मिलने की संभावना कम होती है, क्योंकि आपको आवास तब दिया जाएगा जब आवास खाली होगा। आप जब आरओ के ऊपर का जब प्रमोशन पाते हैं तो अब आपको आवास दिया जाता है। तो चलिए आते हैं इसकी सेवा नियमावली पे। देखिए, आरओ की जो सेवा नियमावली है वो 1983 की सेवा नियमावली है, क्योंकि इस पद का गठन 1983 में किया गया था। पहले आरओ का जो नाम था वो था यूडीसी और एलडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क। अब यूडीसी को आरओ बोला जाता है और एलडीसी को एआरओ बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो आपको नाम कई जगह ये मिलेगा भी, ठीक है। तो ये सर्विस रूल है जो 1983 में आई थी, आखिरी बारी 1997 में अमेंड की गई है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको मतलब ये चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने अकेले आपके लिए है। तो देखिए, पहली बात तो जो आरओ जो होता है वो ग्रुप बी का अधिकारी होता है, यानी आरओ जो होता है वो ग्रुप बी का एक राजपत्रित अधिकारी है, एक राजपत्रित अधिकारी है। लेकिन राजपत्रित जो होता है वो केवल सचिवालय वाला ही आरओ होता है। लोक सेवा आयोग का जो आरओ होता है वो गैजेटेड नहीं होता, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सचिवालय के आरओ को ही प्रेफरेंस रखिएगा। देखिए, ये है नियमावली। तो देखिए क्या है, यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली 1983 ये प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह क और समूह ख के पद समाविष्ट हैं। आप अभी समूह ख के पद के लिए एंट्री करेंगे, फिर आपका प्रमोशन होकर आप समूह क के पद तक पहुंच जाएंगे। देखिए, इसमें जो पद होते हैं यानी सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक होता है स्पेशल सेक्रेटरी। यानी आपका प्रमोशन इन पदों पे होना है, क्योंकि आप इन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सबसे लेटेस्ट है 1997 वाली सेवा नियमावली। तो पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए, शासन में आरओ के जो है टोटल जो पदों की संख्या है वो है 2029, ठीक। और रिव्यू ऑफिसर अकाउंट का लेखा के जो पद है 132, एआरओ के जो पद है वो है 812 और असिस्टेंट रिव्यू अकाउंट के जो पद है वो है 44। मतलब कुल 3017 पद भारत मतलब यूपी सरकार के पास आरओ और एआरओ के हैं। आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए, उसके ऊपर का जो प्रमोशन होता है तो देखिए, सेक्शन ऑफिसर के जो पद है कुल 11, सेक्शन ऑफिसर लेखा के पद 13, सेक्शन ऑफिसर के कुल पदों की संख्या 238, फिर अंडर सेक्रेटरी, ये सब पद हैं, ठीक है। अभी आते हैं आगे की चीज़ों में। देखिए, आपका प्रमोशन होता कैसे, जैसे मान लीजिए आप आरओ के पद पे चयनित हुए, आप आरओ एआरओ के पद पे सब चयनित हुए, तो एआरओ से आरओ बनने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है और एआरओ का ग्रेड पे होता है 4600। फिर अगला आपका जो पद है वो है आरओ, इसको बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी से सेक्शन ऑफिसर, देखिए ये वाला जो ड्यूरेशन है सबसे लंबा होता है, यानी समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी का प्रमोशन होने में कम से कम 10 से 12 साल का समय लगता है और आपका प्रमोशन सबसे अधिक इसी में लगता है। बाकी के जो ऊपर के पद है वहाँ प्रमोशन जल्दी जल्दी होना लगता है। सेक्शन ऑफिसर के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा अंडर सेक्रेटरी में, तब आपकी ग्रेड हो जाएगी 6600 और सेक्शन ऑफिसर की ग्रेड पे होती है वो होती है 5400। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी बनने में अधिकतम 4 से 5 साल का समय लगता है। देखिए, अगर आप आरओ के पद पे चयनित हुए हैं तो अंडर सेक्रेटरी तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन अंडर सेक्रेटरी के बाद का जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। क्यों होता है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनने में आपको 3 से 4 साल का समय लगेगा। यहाँ पे आप क्लास 1 के अधिकारी बन जाते हैं, इसको ग्रुप ए के अधिकारी बोलते हैं, ठीक। तो आपका ग्रेड होता है 7600। डिप्टी सेक्रेटरी तक आते आते मैक्सिमम आरओ रिटायर हो जाते हैं और एआरओ तो यहीं पर रिटायर होने लगते हैं, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में आपको समय लगता है। कभी कभी देखिए, मैंने यहाँ लिखा 3 साल से 4 साल, 2 या 3 साल में भी लोग बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर वैकेंसी के ऊपर है। उसके बाद आपका ग्रेड पे होता है 8900। ज्वाइंट सेक्रेटरी तक आते आते मैक्सिमम जो आरओ होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इस पद तक केवल वही आरओ पहुंच पाते हैं जिनकी जॉब 30 के पहले लग जाती है। यानी अगर आपकी उम्र 30 साल की बची है, क्योंकि आरओ से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक आपकी सेवा कम से कम 28 से 30 साल पूरी होनी चाहिए, तब तो आप इस पद तक पहुंचेंगे। और यदि आप 25 के पद तक पहुंच गए तो आप स्पेशल सेक्रेटरी, सबसे बड़ा पद है इस विभाग में, ठीक। देखिए, हालांकि सबसे बड़ा पद जो होता है सेक्रेटरी होता है, लेकिन इस विभाग में क्योंकि इसके बाद फिर आपका प्रमोशन नहीं होता। हालांकि स्पेशल सेक्रेटरी पे मुख्यतः सीनियर पीसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर को ही प्रमोट करके बनाया जाता है और इसका ग्रेड पे होता है 10,000। इसके बाद एक पद है सेक्रेटरी। तो आप ये समझिए कि यदि आप अभी 24, 25 और 26 साल की उम्र में हैं और आप 2024 का आरओ का पेपर दिसंबर वाला दे रहे हैं,
कि आप जितनी जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे आपका प्रमोशन उतनी जल्दी होगा और उतना अधिक होगा। देखिए, सरकारी नौकरियों का एक गेम समझ लीजिए, उसकी उम्र सीमा होती है 21 साल से कम पे आपकी नौकरी लगेगी नहीं, और 60 साल से आप अधिक नौकरी कर नहीं सकते। तो मोटा मोटी देखा जाए तो टोटल आपकी सर्विस होती है 39 ईयर। ठीक। अगर आप एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं भारत सरकार के साथ या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, तो आप कम से कम आपका सर्विस पीरियड जो है वो 30 साल का होना चाहिए, क्योंकि आप 30 साल की सर्विस पीरियड पर रहेंगे तो आपको प्रमोशन अच्छे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी उम्र 30 31 32 साल हो गई है उनको प्रमोशन नहीं मिलते, उनके प्रमोशन के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हाँ, इस पद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आप बताने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। जिसने वीडियो यहाँ तक अपने काम को छोड़ दिया उनके लिए अलग बात है। देखिए है क्या, देखिए, जब आप आरओ के पद पे जब चयनित होंगे तो 2 साल का आपका पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड। आरओ की कोई एक इन्फॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो लगभग 2 महीने चलती है, जो अलग अलग विभागों में चलाई जाती है। दूसरी बात क्या, आरओ एक बढ़िया लाइफ स्टाइल परस्यू कर रहा होता है, क्योंकि आप शासन के मुख्य स्तर पे हैं और किसी भी राज्य का सचिवालय शासन की धुरी होती है। यानी आप उत्तर प्रदेश में आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, ये आपकी मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप सचिवालय में आरओ बन गए, आप ये समझिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जितना भी आपका 75 जिले हैं, 75 जिले में आपका कोई पर्सनल काम कभी रुकने वाला नहीं। इस पद की महिमा आप ये समझ लीजिए। आपका आजीवन आप लखनऊ में ही रहेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक बढ़िया सिटी में होगी। दूसरी बात, लखनऊ एक खूबसूरत शहर है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए, जब आप अपने राज्य की राजधानी में रह रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि किसी भी प्रदेश की राजधानी उसका सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र होता है। यानी आपको कोई भी कार्य होगा तो आपको राजधानी जाना ही जाना होगा, जबकि आप राजधानी में ही निवास कर रहे हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में जितने पद होते हैं, यूपी पीसीएस में जितने पद होते हैं, हाँ एक बात और, आरओ और एआरओ का जो पद होता है वो टोटल ऑफिस पद होता है। इसमें आपका फील्ड जॉब नहीं होती। यूपी पीसीएस में जो टोटल पोस्ट आती है, अगर कुछ पोस्टों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पोस्टों से आरओ एआरओ का पद जो होता है वो मजेदार पद होता है। आपने देखा होगा आरओ एआरओ के पदों पे अक्सर सिलेक्शन जो होते हैं वो प्राइमरी के मास्टर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं मैं बताता हूँ कारण क्या है। प्राइमरी का मास्टर का जीवन जो है कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि उसको एक गांव वाले विद्यालय में पढ़ाना है, गांव वाले स्कूल में जाना है, और उसको ऐसी लोकेलिटी में उठना बैठना होता है। इसलिए वो क्या करता है, उस पिछड़े को छोड़ के प्रयास करता है कि आरओ की परीक्षा में निकल जाए। क्योंकि आरओ की परीक्षा का सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आप यहाँ पर बड़े आराम से आप बड़े आराम से एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रहे होते हैं। देखिए, दूसरी बात क्या है कि आप काम किसके साथ करना है, आपको काम करना है किसी आईएएस के साथ, किसी पीसीएस ऑफिसर के साथ, या शासन स्तर पे जो मंत्री हैं उन मंत्री के विभाग में काम करना, मंत्री के साथ काम करना है। यानी आपके लिंकअप भी जो है बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। मतलब आपकी जो संगत होती है वो शासन के स्तर के लोगों से होती है। आप इस पद के बारे में ये महिमा समझ लीजिए आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना उचित नहीं है। तो ये पूरी पूरी जानकारी थी आरओ एआरओ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपने अन्य जिन वीडियो की डिमांड की है जल्द ही वो वीडियो भी आएंगी। और क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको ज्वाइन करना हो तो करिए, स्वेच्छा से करिए। कोई उसमें मतलब लीगली नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है और आपको उससे लाभ जरूर होगा, ये आपको मैं एश्योर करता हूँ। तो जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी चंचल के साथ।